हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ बातें। बातें हैं 2020 की। 2020 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उनको एक बार हम रिमाइंड करेंगे पूरा। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी 16 फरवरी। 16 फरवरी को क्या हुआ था, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें आम आदमी पार्टी यानी कि आपको भारी बहुमत मिला था, फिर से केजरीवाल की सरकार बनी थी। और उसमें जो याद करने वाली बात है, वहाँ पर जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो कौन सी बार सीएम बने थे? तीसरी बार। ठीक है, इसे याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2016 में कौन सी बार चुनाव जीता या सीएम पद की शपथ ली थी, तो वो थी तीसरी बार। उसके बाद एक कानून पास हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वो था CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून। तो नागरिकता संशोधन कानून के समर्थक और विरोधी, उनके बीच में दिल्ली में जो हिंसा भड़की थी यानी कि सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और उसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी 23 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में। ये दो मुख्य घटना थी फरवरी की। उसके बाद 24 फरवरी को क्या होता है, अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या नाम था तब, अभी वहाँ पर राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, अभी वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। तो जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका भारत में 2 दिन का दौरा था, जिसे बोलते हैं 2 दिवसीय दौरा। उसके बाद 2012 में जो एक निर्भया बलात्कार व हत्याकांड हुआ था, उसके 4 दोषी थे, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी तिहाड़ जेल में 20 मार्च को। तो इस डेट को भी याद रखिए, अगर पूछा जाता है कि जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके दोषियों को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, तो वो दी गई थी 20 मार्च को तिहाड़ जेल में। कौन सी जेल में? तिहाड़ जेल में। उसके बाद 23 मार्च को 23 मार्च को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टोटल 22 विधायक थे, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से। टोटल 22 MLA इन्होंने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की जो सरकार है वो गिर गई थी। और उसके बाद बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। तो शिवराज सिंह चौहान की जो शपथ थी सीएम पद की, वो थी 4th टाइम, यानी कि चौथी बार ये शपथ ली थी उन्होंने। ये घटना है 23 मार्च की, इसे भी याद रखिए। उसके बाद 20 मई को एक तूफान आया था एम्फन, इसको याद रखिए आप, इस तूफान का नाम, जिसे कि हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो अम्फान भी लिख सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है जो एम्फन है। तो एम्फन जो तूफान है, उसने पूर्वी भारत, खास करके कहाँ पर, वेस्ट बंगाल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये तूफान आया था 20 मई को भारत में। तो 20 मई को पश्चिम बंगाल खास करके, या फिर यूँ कहिए कि पूर्वी भारत में एम्फन तूफान आया था, भारी तबाही हुई थी। फिर उसके बाद की एक इम्पोर्टेंट घटना है और वो है 14 जून की, जिससे देश में काफ़ी दिन तक शोर भी हुआ था, बहुत सारी कार्रवाई भी हुई थी। वो था बॉलीवुड के अभिनेता यानी कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का जो डेड बॉडी है वो मुंबई में उनके घर पर पंखे से लटकी हुई मिली थी। ये मामला है 14 जून का। और उसके बाद जब बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हुई थी, बहुत दिनों तक केस चला था, तो उसके बाद ड्रग से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के नाम भी उसमें सामने आए थे। और उनकी जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनका नाम भी इस केस से काफ़ी दिनों तक जोड़ के रखा गया था। उसके बाद की जो घटना है वो है 15 जून की। 15 जून को जो इंडिया और चाइना बॉर्डर है, खास करके कौन से एरिया में, जहाँ पर लद्दाख है इंडिया का, तो लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में तनाव पैदा हो गया था। खास करके जो एक मैटर सामने आया था वो था गलवान घाटी का। गलवान घाटी में एक भिड़ंत भी हुई थी और उस भिड़ंत में 20 भारतीय जो सैनिक हैं वो शहीद हुए थे। चाइना ने अभी तक अपने सैनिकों का नाम नहीं बताया है कि उनके कितने सैनिक शहीद हुए थे या कितने सैनिकों को नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद से अभी तक भारत और चाइना के बीच में तनाव बना हुआ है लद्दाख में। गलवान घाटी जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी या सबसे ज़्यादा इसका नाम आया था चर्चा में उस समय। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से, यानी कि ये जो घटना अगली है वो है 17 जून की। 17 जून को भारत ने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, जो अस्थाई सीट होती है वो जीत ली थी 2 साल के लिए।
और जिसका कार्यकाल शुरू हो रहा है 1 जनवरी, ऑलरेडी हो चुका है, 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक। और 5 अगस्त का जो दिन है, 5 अगस्त को क्या खास हुआ था? 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो राम मंदिर है, जिसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद सॉल्व हुआ था, राम मंदिर का जो भूमि पूजन और शिलान्यास किया था, तो वो जो तारीख है वो है 5 अगस्त 2020। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो वो हुई थी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को केरल के कोझिकोड में एक हवाई दुर्घटना हुई थी, जिसका आपने न्यूज़ में सुना होगा। कोझिकोड में एक हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन जो कि लैंड होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, आगे जा कर के कंट्रोल नहीं हुआ, और उसमें टोटल 21 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना है केरल के कोझिकोड की। वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो टेबल टाइप का एयरपोर्ट है, यानी कि ऐसे करके उठा हुआ था। जो एरोप्लेन यहाँ तक आने के बाद यहाँ से पलट गया था नीचे की तरफ, और उस वजह से ये घटना हुई थी। उसके बाद का जो प्रमुख इवेंट है वो है 30 सितंबर, क्योंकि जब राम मंदिर के जो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया गया था वो हुआ था 1992 में। तो उसमें दोषी बनाए गए थे टोटल 32 लोग। सीबीआई की अदालत में इनका केस चल रहा था। उनमें खास करके जैसे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये सभी आरोपी थे। उन सभी को सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसने बरी कर दिया था। ये घटना हुई थी 30 सितंबर 2020 को। 16 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। कोरोना काल के बाद सबसे पहला चुनाव था ये। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और आरजेडी जो कि सबसे अधिक पार्टी लेकर के उभरी थी। एनडीए में जो कि शामिल थे खास करके जो बड़े ग्रुप थे वो थे बीजेपी प्लस जेडीयू, नीतीश कुमार और बीजेपी। और जो आरजेडी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्हें सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। लेकिन वहाँ के जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार ही बनाए गए हैं। और नीतीश कुमार ने ये जो शपथ है वो चौथी बार ली है। इन सभी घटनाओं के अलावा साल के अंत में खास करके वो समय था नवंबर और दिसंबर में, जब संसद ने कृषि कानून पास किए थे। और उन कृषि कानून के विरोध में जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, खास करके पंजाब और हरियाणा में कुछ राज्यों में, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर जिन्होंने धरना दिया था। तो ये जो बिल थे, कृषि बिल थे, उनका विरोध आज भी जारी है। बहुत बार वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। तो कृषि कानून का जो विरोध है वो शुरू हुआ था नवंबर और दिसंबर में। 2020 की सबसे अंतिम घटना यही थी राजनीतिक। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक 2020 की घटना है वो है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये कहर हुआ था। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभाव पड़ा था। खास करके जनजीवन पर इसका असर ज़्यादा पड़ा। इंडिया में जो व्यापार और बहुत सारे कारखाने हैं, उनके बंद होने से इंडिया को आर्थिक चोट भी पहुंची थी। जितने भी स्वास्थ्य संगठन हैं खास करके जो कोविड मामलों को नियंत्रित करने में जुटे रहे हैं, और जबकि जो फार्मा कंपनी है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसे ढूंढने में जुटी रही हैं पूरे वर्ष भर। अब अगर बात करें कोरोना के लिए भारत में क्या क्या किया गया था, तो सबसे पहला हुआ था 25 मार्च। 25 मार्च को इंडिया में पूरे में लॉकडाउन हुआ था। इंडिया ने कोविड-19 को रोकने के लिए जो कदम उठाए थे उसकी घटनाओं का विस्तार से बताता हूँ। 25 मार्च को कोरोना को रोकथाम के लिए भारत ने दुनिया में सबसे बड़े लॉकडाउन की घोषणा की थी। और 12 मई को कोरोना महामारी की वजह से जो नुकसान हुए थे उसका सामना करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। तो ये हुई थी जो भारत सरकार ने जो घोषणा की थी 12 मई को की थी, और ये घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तौर पर। और इसमें टोटल जो रुपए दिए गए थे वो थे, जो घोषणा हुई थी वो थी 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, खास करके जो इकोनॉमी को जो चोट पहुंची थी उनके सपोर्ट के लिए। उसके बाद मई और जून में खास करके ये जो घटनाएं सामने आई थी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, सभी जो बिजनेस थे वो सब बंद हो चुके थे, तो घर वापसी के लिए जो लाखों विस्थापित मजदूर थे उनका सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक चुनौती बना था। और ये जो घटना हुई थी खास करके मज़दूरों का वापस जाने वाली, वो हुई थी मई और जून में खास करके बहुत ज़्यादा। बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो पैदल ही अपने घर के लिए चल दिए थे, क्योंकि रेल और जो बस जो सेवा है वो बंद हो चुकी थी।
उसके बाद अनलॉक 1 की घोषणा की गई थी, वो शुरू हुई थी 1 जून से। 1 जून से अनलॉक 1 इसलिए किया गया था क्योंकि लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई थी और आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को दोबारा से धीरे धीरे बहाल किए जाए इसके लिए। उसके बाद जो महामारी आई थी कोरोना, उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो भी गंभीर प्रभाव पड़े थे, उसकी वजह से अप्रैल से लेकर के जून की जो तिमाही है उसमें जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज हुई थी। तो अप्रैल से जून ये जो क्वार्टर था, जो तिमाही थी, उसमें जो भारत की जीडीपी है उसमें टोटल गिरावट हुई थी 23.9% की। उसके बाद जुलाई और सितंबर की जो तिमाही है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ था और जीडीपी में फिर भी गिरावट ही रही थी 7.5% की। तो ये जो समय था जून अप्रैल का, उसके बाद आया था जुलाई से सितंबर। इस तिमाही में भी गिरावट ही दर्ज हुई थी, लेकिन वो हुई थी 7.5%, थोड़ा सा सुधार हुआ था इकोनॉमी में। और इसी वजह से भारत जो एक तकनीकी मंदी है उसकी चपेट में आ गया था। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 वैक्सीन जो कि अलग अलग चरणों के ट्रायल से गुजर रही हैं, उनमें से 3 भारतीय मूल की हैं। ये जो खबर दी गई थी भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी, उसमें प्रधानमंत्री ने बोला था कि टोटल 8 वैक्सीनों का ट्रायल चल रहा है, उसमें से जो 3 हैं वो भारतीय वैक्सीन है और जो कि अंतिम चरण में चल रही हैं। और 19 दिसंबर को भारत में जो कोरोना संक्रमित है उनका मामला 1 करोड़ के पार पहुंच गया था। टोटल भारत में अगर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है जो 1 करोड़ यानी 10 मिलियन के पार पहुंच गया था 19 दिसंबर को। तो इस तरीके से ये टोटल पूरी खबर थी कोरोना काल की। और उसके अलावा राजनीतिक घटना मैंने आपको बता दी। अभी आपको बताता हूँ कि खेलों के बारे में क्या रहा था 2020 में। उसके बाद अगर हम खेलों की बात करें तो खेलों में कोलोन विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उस ये जो टूर्नामेंट है इसमें भारत के अमित पंघाल जो कि 52 किलोग्राम कैटेगरी में थे, सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम कैटेगरी और मनीषा मौन जो कि 57 किलोग्राम कैटेगरी हैं, इन तीनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और भारत ने टोटल 9 पदक जीते थे इस विश्व चैंपियनशिप में। अगर पूछा जाए कितने पदक जीते थे तो वो थे टोटल 9 पदक। कुछ और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई थी 2020 में, जैसे कि भारत की जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत उप विजेता रहा था। अगर बात करें हम अंडर 19 की, अंडर 19 में इंडिया उप विजेता रहा। और आईपीएल भी हुआ था, आपने जाना होगा, जो कि इंडिया में नहीं हो पाया था। आईपीएल इस बार कहाँ हुआ था इंडिया के बाहर? वो हुआ था यूएई में। यूएई में जो आईपीएल हुआ था इस बार भारत में, भारत का जो लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, तो आईपीएल में जो विजेता रहा था वो थे मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने ये जो खिताब है वो 5वीं बार रिकॉर्ड जीता है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज है वो 1-2 से हारी और T20 श्रृंखला है वो 2-1 से जीती। यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब गया था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे है, वनडे इंडिया ने हार गया था 1-2 से, यानी कि 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था, 1 मैच इंडिया। और अगर T20 की बात करें तो इंडिया ने 2 मैच जीते थे, 1 ऑस्ट्रेलिया ने। उसके अलावा भारत के जो कुछ दिग्गज क्रिकेटर हैं जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था 2020 में। और आज भी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इन्हीं में से एक के रिलेटिव कौन कौन है, MS धोनी, रैना और इरफान पठान। आज इरफान पठान के भाई जो यूसुफ पठान है उन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बाकी इन तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था 2020 में। अगर बात करें फुटबॉल की तो रियल कश्मीर FC ने जो IFA शील्ड जीत ली थी और जम्मू कश्मीर की किसी टीम के लिए ये पहली बड़ी ट्रॉफी रही है। तो ये तो टोटल बातें हो गई इंपॉर्टेंट इवेंट्स में, जैसे कि खेल की, और खेल के अलावा राजनीतिक गतिविधियों की और कोरोना के बारे में। अभी अगर आपको जानना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन जो महान लोग थे इस वर्ष जो नहीं रहे थे, उनके बारे में भी एक जानकारी हम ले लेते हैं। सन 2020 के दौरान कुछ ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हुई थी या फिर जो नहीं रहे थे, उनमें अगर शुरुआत होती है तो बात है 13 फरवरी की। 13 फरवरी को जो टेरी चीफ हैं, यानी पूर्व टेरी चीफ और जाने माने पर्यावरणविद RK पचौरी का निधन हुआ था।
उसके बाद इरफान खान, जिनका नाम सुना होगा, बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी डेथ हुई थी 29 अप्रैल को, जो कि कैंसर से जूझ रहे थे। इरफान खान, जो कि अपने नाम को सिर्फ इरफान ही लिखना पसंद करते थे, इरफान की डेथ हुई थी। सदाबहार बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर, ऋषि कपूर की डेथ कब हुई थी? 30 अप्रैल को। उसके बाद ओलंपिक में 3 बार के स्वर्ण पदक विजेता और इंडिया के जो टॉप हॉकी के खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह दोसांझ, उनकी डेथ हुई थी 25 मई को। अगर पूछा जाता है कि कौन थे 3 बार के ओलंपिक 3 बार के स्वर्ण पदक विजेता, तो वो थे दलवीर सिंह दोसांझ, 25 मई को उनकी डेथ हुई थी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनकी डेथ हुई थी 29 मई को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे पहले, जब छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था तब बने थे। और एक ज्योतिषी का नाम आपने सुना होगा, बेजान दारूवाला, तो बेजान दारूवाला की भी डेथ हुई थी 29 मई को ही। बॉलीवुड की जो एक निर्देशक थे, नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर बोल सकते हैं, सरोज खान, उनकी डेथ हुई थी 3 जुलाई को। और एक जो हास्य अभिनेता जगदीप थे, उनकी डेथ 8 जुलाई को। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, 21 जुलाई को डेथ हुई थी। राज्यसभा के सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे अमर सिंह, उनकी डेथ 1 अगस्त को। और पंडित जसराज, जिसका नाम सुना होगा, शास्त्रीय संगीत के महारथी थे, उनकी डेथ हुई थी 17 अगस्त को। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डेथ हुई थी 31 अगस्त को। और एसपी बालासुब्रमण्यम, मशहूर गायक थे, इनके बहुत सारे गाने हैं, 25 सितंबर को उनकी भी डेथ हुई थी। और बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की 27 दिसंबर को डेथ हुई थी। और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे रामविलास पासवान, 8 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई थी। और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते थे अहमद पटेल, उनकी डेथ हुई थी 25 नवंबर को। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि वर्ष 2020 के बीच में नहीं रहे थे। तो इस तरीके से हमने 2020 की जो महत्वपूर्ण घटना है वो एक ही वीडियो में कवर की थी। इनमें राजनीतिक घटनाएं, खेल की घटनाएं, कोरोना के बारे में इवेंट्स, सभी डेट वाइज मैंने आपको बताए। तो आप लोगों को पूरे वर्ष की जो मुख्य घटनाएं हैं वो इस वीडियो से तैयार हो जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।